हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं वो हम समझने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक मैं जस्ट एक बैकग्राउंड देता हूँ कि क्यों इस टर्म को जानना अच्छे से ज़रूरी है। हम इसको अच्छे से समझेंगे, एक एक बारीकी से जानेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छे से आपको हो पाए। फिनांशियल स्टेटमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट्स में, या जिनका फ्यूचर किसी कंपनी में है कि मैं यहाँ पे पैसे लगाऊं या ना लगाऊं, एंड सो मेनी थिंग्स। स्टूडेंट्स भी जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उनके लिए वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके रिविज़न के लिए काम आता है। फिनांशियल स्टेटमेंट जनरली एक कंपनी होती हैं जिनको हमेशा ईयरली बेसिस पे अपने डेटा को पब्लिश करना होता है, सो दैट कि उनके फिनांशियल स्टेटमेंट को कोई भी यूज़र, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स पढ़े और समझे और उसके अकॉर्डिंगली अपने जजमेंट के अनुसार वो उनमें इन्वेस्ट करें। अब हमने बहुत बार बोला वर्ड फिनांशियल स्टेटमेंट, फिनांशियल स्टेटमेंट, फिनांशियल स्टेटमेंट। नाउ हम फिनांशियल स्टेटमेंट की बारीकी से जानते हैं। जनरली फिनांशियल स्टेटमेंट को कवर करने में 5 टॉपिक कवर्ड होते हैं, बट आपको स्क्रीन पे 3 टॉपिक्स अभी दिख रहे होंगे। 2 टॉपिक और है, वो भी मैं ट्राई करूंगा कवर कर जाऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, बट फिर भी कवर कर दूंगा। फर्स्ट बैलेंस शीट होती है, सेकेंड इनकम स्टेटमेंट होती है, थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी होती है, और पांचवा नोट्स एंड अकाउंट्स होता है। ठीक है। बैलेंस शीट की बात करें, किसी भी कंपनी की अगर कोई बैलेंस शीट पढ़ता है तो उसे यह पता चल जाता है कि कंपनी के पास खुद के एसेट्स कितने हैं और कंपनी के पास लायबिलिटीज कितनी हैं, कंपनी के ओनर या इन्वेस्टर्स, इक्विटी इन्वेस्टर्स, प्रेफरेंशियल इन्वेस्टर ने पैसा कितना लगाया है। यानी कि अगर हम मोटा मोटा तौर पे अगर बात करें कि बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का ढांचा, उसकी लेवल ऑफ कैपेबिलिटी को जज करती है कि कंपनी के स्ट्रेंथ पोजीशंस कैसी हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनकम स्टेटमेंट की, यहाँ से ये पता चलता है कि कंपनी के रेवेन्यू कितने थे, इनकम कितने थे, कंपनी ने एक्सपेंसेस कितना किया है, किस किस एरिया में किया है, और नेट करने के बाद कंपनी के पास कितना बचा है, प्रॉफिट बचा है कि लॉस बचा है, रीज़न पता चल जाता है। थर्ड टॉपिक जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे ये पता चलता है कि किसी भी कंपनी ने स्टार्ट ऑफ द ईयर में अगर सपोज करिए कुछ पैसे लगाए थे तो उस कंपनी ने पूरे साल कुछ किया था और उसके एंड में लास्ट में उसके पास कैश कितना बचा। अगर किसी कंपनी ने कुछ पैसे लगाए थे और एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ पैसे बचे हैं, तो जो डिफरेंस है वो किस कारण से चेंजेस हुआ है। आइदर कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के पैसे आने जाने के कारण, कंपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कहीं की है उसके आने के जाने के कारण, या कंपनी के लोन्स फिनांस को लेकर आने जाने के कारण। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा ये पता चल जाता है कि कंपनी में जो पैसा स्टार्ट और एंड में जो आया है, जो डिफरेंस है वो किस कारण से आया है। कंपनी के ऑपरेशंस में रेवेन्यू लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कारण आ गया। अगर कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से पता चल जाता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है या डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, या कंपनी ने कहीं इक्विटी शेयर इशू किए हैं, लोन लिया है, पेबैक किया है, तो फिनांसिंग के द्वारा पता चल जाता है। इन तीनों का क्लब्ड करके पता चल जाता है कि कंपनी के स्टार्टिंग कैश और एंड कैश, व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड कैश इट मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश, बैंक्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन सबको ऐड कर कर काम किया जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल्स या प्रैक्टिकल नहीं करा रहा, भी आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो। एक जैसा कि मैंने आपको बोला था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनके कितने पैसे लगे हुए हैं, कितने नहीं लगे हुए हैं, सब पता चल जाता है अलॉन्ग विथ प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट्स एंड अकाउंट्स, कंपनी ने अगर कुछ भी किया है तो सारा डिटेल उन्हें नोट्स एंड अकाउंट्स में डालना होता है ताकि पूरा क्लैरिफिकेशन किसी भी इन्वेस्टर्स को रहे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बैलेंस शीट्स कंपनी की आर्थिक अवस्था को बताती हैं, इनकम स्टेटमेंट कंपनी का मुनाफा को बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के कैश पोजीशन को बताता है कि कंपनी के स्टार्टिंग में कैश कितना था, एंड में कितना था, चेंजेस हुआ क्यों हुआ, वगैरह वगैरह।